कहाँ चल दी? आप जानते हैं मैं कहां जा रही हूं, और आप ये भी जानते हैं कि आपके रोकने से मैं रुकने वाली नहीं हूं, इसलिए मेरे रास्ते से हट जाइए। हिम्मत ज्यादा नहीं बढ़ गई तुम्हारी? ये मेरे और हरमन जी की प्यार की हिम्मत है, जिसका अंदाजा आपको बिल्कुल नहीं है। और आप क्या प्यार जानेंगे? प्यार हासिल करने का नहीं, कुर्बानी देने का नाम है। रुको, जरा मैं भी तो आजमाऊं तुम्हारे प्यार की ताकत। आजमा सकते हैं तो आजमा लीजिए। अगर तुम्हारे प्यार में हिम्मत है तो इस कांच पर चल के जाओ, मैं नहीं रोकूंगा। क्या पागलपन है ये? बस डर गई? प्यार की बड़ी बड़ी बातें करने वाली कांच के टुकड़ों से डर के पीछे हट गई। अपना ये नाटक बंद करो और कमरे में जाओ। आजमा लिया, हो गई ना प्यार की जीत। अब जा सकती हूँ। वो नहीं आएगी। हरमन मेरे बच्चे, थोड़ी गल नूं समझ। डॉक्टर ने मना किया ना।
आपने मुझसे वादा किया था कि आप शराब नहीं पिएंगे अब, तो फिर ये बोतल क्यों खोली है? कहाँ पी मैंने शराब? बोतल मेरे हाथ में थी। हाँ, अगर तुम नहीं आती तो बोतल जरूर खोल लेता। बोतल खोलने की क्या जरूरत है? सौम्या तो आती ही है ना। माही जी, आप इन्हें जानते नहीं है, ये बस ऐसे ही सबको परेशान करते हैं। अब ये बॉटल रखिए, मैं आपके लिए चाय बनाकर लेकर आती हूँ। सौम्या, तुम रुको, मैं बना कर लाती हूँ चाय। चाय सौम्या ही बनाएगी। बहुत दिन हो गए सौम्या के हाथ की बनी चाय पी। चाय माही बना देगी। जा माही, चाय बना कर लिया। सौम्या, तू हरमन को दवा खिला दे। मैं दवा लेकर आती हूँ। ये दवा खिलानी है। कौन खिला रहा है दवाई हरमन को? कौन खिला रहा है दवाई हरमन को? सौम्या, इस घर की बहू या फिर एक किन्नर? मां, कुछ तो नाम देना इसे, क्योंकि बिना नाम के तो बस नौकरों को ही ऑर्डर दिया जाता है ना। और वीरे, बीवी के सामने इन्हें गुलाबो कहना भी तो सही नहीं है ना। सिंधु, बहुत ज्यादा जबान चलने लगी है तेरी। किसे सीखती है सब बकवास करना? क्यों? क्या गलत कहा इसने? सही तो बोल रही है। और वैसे भी इस घर में छोटे के रिश्तों का नाम तो हमेशा बड़े ही तय करते हैं ना। तो बस हम भी यही जानना चाहते हैं कि सौम्या यहाँ पे किस रिश्ते से आ रही है। हाँ, बाहर लोग हमसे पूछेंगे कि भैया की शराब छुड़वाने और उन्हें दवाई खिलाने के लिए कौन आ रही है, तो हम उनसे क्या कहेंगे? इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कह देना वेदांत बंसल की बीवी है। नहीं, कह देना कि हरमन की गुलाबो है। हरमन जी, आप ही कहते थे ना कि बचपन से आपने ये सोच के रखा था कि जब आपकी शादी होगी तो आप अपनी बीवी को गुलाबो कहकर पुकारेंगे। अब आपकी शादी माही जी से हो गई है, आप माही जी को गुलाबो क्यों नहीं कहते हैं? अब इस नाम पर सिर्फ उन्हीं का हक है। सारे कान खोल के सुन लो, मैं जबरदस्ती किसी को कोई नाम नहीं दे सकता। माही मेरी गुलाबो नहीं है और ना कभी बन सकती है। बीवी है वो आपकी, और जरा सोचिए, उनके रहते हुए आप किसी और को गुलाबो कहेंगे तो उन्हें कैसा लगेगा? मेरी जिंदगी में स्यापों की कमी नहीं है, जो तुम सारे मिलकर रोज नए नए स्यापे खड़े कर रहे होते हो। नहीं सोचना मुझे कौन मेरा क्या लगता है। माही, सौम्या को ट्रे दे दे।
मामी मिल नहीं रही है, कहाँ चली गई? मामा, मामा गेट खोलो। क्या हो रहा है? क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो उन्हें? रेस्ट करने दो ना। कितने अजीब है मामा, उनकी बीवी खो गई है और वो रेस्ट कर रहे हैं। चलो यहाँ से, चलो। हरमन सौम्या के प्यार में सच में इतनी ताकत है कि वो उससे मिलने कांच के टुकड़ों पर चल के चली गई, और मेरे प्यार पे लानत। हरमन हारेगा, तुम्हारा प्यार हारेगा। मेरा और हरमन जी का रिश्ता इतना मजबूत और इतना पवित्र है कि अगर उसे भगवान भी तोड़ना चाहे तो तोड़ नहीं पाएंगे। हरमन और सौम्या जहां कहीं भी रहे, उनका प्यार हमेशा जीतता था और जीतता रहेगा। हारेंगे तो सिर्फ और सिर्फ आप, और आपको यह आने वाला वक्त बताएगा। तुम मेरी हो सौम्या, तुम्हारे प्यार की ताकत मेरे जुनून के सामने ज्यादा नहीं हो सकती। क्या सोच रही है माही? यही ना कि तेरी सास ने तेरी आंखों के सामने तेरी जगह उस किन्नर को तेरे पति के कमरे में क्यों भेज दिया? वही तो तुझे मैं इतने वक्त से यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ माही। तुझसे पहले कितनी लड़कियां इस घर में आई है हरमन के साथ शादी करने के लिए, लेकिन किसी की भी शादी नहीं हुई। बस तू ही किस्मत वाली है जो इस घर में बहू बनकर आ गई। एक बात कान खोलकर सुन ले माही, अगर तूने अपना दिमाग नहीं चलाया ना तो तेरा भी वही हश्र होगा जो उन लड़कियों का हुआ है। दवाई खिलाते खिलाते और चाय पिलाते पिलाते कब वो किन्नर तेरी आंखों के सामने से तेरे पति को छीन के लेकर जाएगी ना, तुझे पता भी नहीं चलेगा। तुम्हारे इस घर से जाते मैंने तुम्हारी हर निशानी जला दी, लेकिन तुम्हारी यादों को नहीं मिटा पाए। देखो आज भी ये कमरा वैसे ही। जब भी इस शीशे की तरफ देखता हूं तो मुझे इसमें बाल बनाती हुई नजर आती हो। जब भी सोफे की तरफ देखता हूं तुम मुझे मेरी तरफ तकिया फेंकती हुई नजर आते। दिन तुम्हारी यादों में और रात तुम्हारे सपने देखने में कट जाती। हाँ, लेकिन सब में एक बात बहुत अच्छी कि कोई भी मुझे सुबह सुबह जगाता नहीं, और ये वाली खिड़की नहीं खोलता तो सूरज की रोशनी भी अंदर नहीं आती, तो देर तक सोता रहता हूं। ऐसे कट रही है मेरी जिंदगी।
मेरे बिना तुम्हारे दिन और रात कैसे कट रहे? मैंने आज सुबह एक सपना देखा, और पता है, वही सपना 2 बार देखा। क्या सपना देखा? कि तुम वेदांत के साथ कहीं विदेश चली गई? मैंने सपना देखा कि आप माही के साथ पार्क में हैं और आप दोनों की गोद में एक छोटा सा बच्चा है। मैं भी वहां सोहम को लेकर आई हूँ, और सोहम उसे देखकर बहुत खुश होता है और उसके साथ खेलने लगता है। हम तीनों बैठकर देर तक बातें कर रहे हैं। आपके चेहरे पर एक नई उम्मीद और एक खुशी है, और आपकी उस खुशी को देखकर मैं खुश हूं, माही खुश है, आपका छोटा सा परिवार बहुत खुश है। कहते हैं सुबह का सपना हमेशा सच होता है। मैं सच्चे दिल से अब माता रानी से प्रार्थना करूंगी कि ये सपना बहुत जल्द पूरा हो जाए। उड़ती हुई खबर मिली है, हरक सिंह दादा बनने वाला है और हरबंस सिंह बाप बन गया है और बहुरानी माँ बनने वाली है। क्या बकवास कर रहे हैं मेरे माँ बाप? तेरी बीवी है तो तेरे बच्चे की माँ बनेगी ना। हरक सिंह! हरक सिंह! प्रीतो! ये सब क्या चल रहा है इस घर में? एक दिन तुम लोग कहते हो कि माही के पेट में मेरा बच्चा है, और आज सौम्या ने सपना देखा कि मैं और माही एक बच्चे को लेकर पार्क में गए। हो क्या रहा है इस घर में? ओ मेरे शेरा, उसने सपने में देखा है, उन्हें की यूज किया है वर्ड सपना। सपना सपना ही होता है, हकीकत हकीकत होती है। नहीं हरक सिंह, ये सपना सौम्या ने देखा है, इसलिए ये सिर्फ सपना नहीं हो सकता। प्रीतो, तू बता क्या चल रहा है? सही कह रही है सौम्या, माही के पेट में तेरा बच्चा है। मम्मी जी, आप मजाक क्यों कर रहे हो? हरमन जी गुस्सा हो जाएंगे। हरमन जी, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब मजाक कर रहे हैं। चलो डॉक्टर के पास टेस्ट करवाते हैं, वही बताएगा सच क्या है। एक मिनट, कोई भी टेस्ट करवाने की जरूरत नहीं है। माही सच में आपके बच्चे की मां बनने वाली है। बकवास बंद करो। इसके पेट में मेरा बच्चा कैसे आ सकता है? माही, सच बताओ। सच क्या है? हरमनी गलती सुन पुत्र मेरी। नहीं जी, आज होने दो, जो भी होता है। मैं पूछ रहा हूं सच क्या है? हरमन जी प्लीज, आप माही का हाथ छोड़िए। तुम सब लोगों ने मिलकर मेरे साथ कोई धोखा तो नहीं किया? आपके बिस्तर पर उस दिन टूटी हुई चूड़ी इस बात का सबूत है कि मेरे पेट में आपका बच्चा है। तुम्हारे बालों को गुलाबो नहीं हो, तू हटो। तुम मेरी गुलाबो नहीं हो। ये चूड़ी का टुकड़ा मेरे बिस्तर पे क्या कर रहा है? पता है कल रात को कितनी पी रखी थी आपने?
नशे में धुत थे आप। कितनी मुश्किल से मैं आपको बेड तक लेकर आई और उसी में मेरी चूड़ी टूट गई। मैं जानती हूँ हरमन जी कि ये मेरी गलती है कि मुझ में आपको गुलाब होना सर। क्या कर रहे हैं आप ये? आप ऐसा बर्ताव नहीं करेंगे माही के साथ। आपकी बीवी है वो और आपके बच्चे की मां बनने वाली है। तुम सब लोगों ने मिलकर मुझसे इतना बड़ा पाप करवाया, इतना बड़ा धोखा दिया मुझे। और तुम? हरमन जी, किसी के पास आपके इस सवाल का जवाब नहीं है और सबको ये छलावा इसलिए करना पड़ा क्योंकि आपने माही के साथ शादी तो कर ली, लेकिन आप उसे अपनाते नहीं जब तक वो आपकी गुलाबो ना बनती। आज नहीं तो कल वो आपके बच्चे की मां बनती। आपको इस सच को स्वीकारना होगा, आपको माही को अपनी बीवी मानना होगा और इस बच्चे को बाप का प्यार देना होगा। बीच में से हट जाओ सौम्या। नहीं हटूंगी जब तक आप मुझे विश्वास नहीं दिलाते कि आप दोनों को अपनाएंगे। मैं इसके साथ चाहे जो करूं, तुम्हें क्यों बीच में आना है? मैं बीच में आऊंगी क्योंकि आप मेरे पहले पति हैं और भले ही ये मेरी सौतन है पर मेरा आप दोनों पर थोड़ा सा हक है और उस हक के नाते मैं बोलूंगी।